हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक निर्देशित ऊर्जा हथियार, एक दूरी वाला हथियार है जो बिना किसी ठोस प्रक्षेप के अपने लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा से नुकसान पहुंचाता है, जिसमें लेजर, माइक्रोव, कण विकिरणें और ध्वनि किरणें शामिल है। इस तकनीक के संभावित अनुप्रयोगों में ऐसे हथियार शामिल है जो कर्मियों, मिसाइलों, वाहनों और ऑप्टिकल उपकरणों को निशाना बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंटागन, डीआरपीए, वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला, संयुक्त राज्य सेना आयुध अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग केंद्र और नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों का मुकाबला करने के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियारों पर शोध कर रहे हैं। मिसाइल रक्षा की इन प्रणालियों के 2020 के मध्य से अंत तक ऑनलाइन आने की उम्मीद है। चीन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, रूस, पाकिस्तान भी सैन्य ग्रेड निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित कर रहे हैं, जबकि ईरान और तुर्की का दावा है कि वे सक्रिय सेवा में हैं। सैन्य बलों के बीच लड़ाई में निर्देशित ऊर्जा हथियारों का पहला उपयोग अगस्त 2019 में लीबिया में तुर्की द्वारा होने का दावा किया गया था, जिसने अलका निर्देशित ऊर्जा हथियार को उपयोग करने का दावा किया था। दशकों के अनुसंधान और विकास के बाद अधिकांश निर्देशित ऊर्जा हथियार अभी भी प्रायोगिक चरण में है और यह देखा जाना बाकी है कि क्या या कब इन्हें व्यवहारिक उच्च प्रदर्शन और सैन्य हथियारों के रूप में तैनात किया जाएगा। पारंपरिक हथियारों की तुलना में निर्देशित ऊर्जा हथियारों के कई मुख्य लाभ हो सकते हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियारों का उपयोग सावधानी से किया जा सकता है, विकिरण की ध्वनि उत्पन्न नहीं करता और यह दृश्यमान स्पेक्ट्रम के बाहर होने पर अदृश्य होता है। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रवाह और कोरियोलिस बल से अप्रभावित रहता है, जिससे यह लगभग पूरी तरह से समतल प्रक्षेप पथ बन जाता है। इससे निशान बहुत अधिक सटीक हो जाता है और सीमा को दृष्टि रेखा तक बढ़ा देता है, जो केवल किरण विवर्तन और फैलाव को कमजोर करता है और प्रभाव को कमजोर करता है और वायुमंडलीय सामग्री के हस्तक्षेप में अवशोषण एवं बिखराव तक सीमित होता है। लेजर प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और उनकी दूरी लंबी होती है, जिससे अंतरिक्ष युद्ध में उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं। लेजर हथियार गोला बारूद की आपूर्ति के संदर्भ में कई रसद संबंधी समस्याओं को संभावित रूप से समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हो। कई परिचालन कारकों के आधार पर निर्देशित ऊर्जा हथियार कुछ संदर्भों में पारंपरिक हथियारों की तुलना में संचालित करने के लिए सस्ते हो सकते हैं। उच्च शक्ति वाले माइक्रोव हथियारों की बात करें तो उपयोग जो आमतौर पर ड्रोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करने और नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी विशेष अभिनेता के लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो सकता है। प्रकार की बात करें तो कुछ उपकरणों को माइक्रोव हथियार के रूप में वर्णित किया जाता है। माइक्रोव आवृत्ति को आमतौर पर 300 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच परिभाषित किया जाता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के भीतर है। सेना द्वारा प्रचारित हथियारों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। एक्टिव डेनियल सिस्टम एक मिलीमीटर वेव स्रोत है जो मानव लक्ष्य की त्वचा में पानी को गर्म करता है और इस प्रकार अक्षम करने वाला दर्द पैदा करता है। इसे यूएस एयर फोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और एथॉन द्वारा गंगा नियंत्रण ड्यूटी के लिए विकसित किया जाता है। हालांकि इसका उद्देश्य गंभीर दर्द पैदा करना होता है, लेकिन कोई अस्थायी नुकसान नहीं पहुंचाना। इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि क्या यह सिस्टम आँख को अपरिवर्तित नुकसान पहुंचा सकता है। माइक्रोवेव बीम के संपर्क में आने के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के लिए अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है और यह बिना परिरक्षित इलेक्ट्रॉनिक को नष्ट कर सकता है। विजिटेल इंगल एक जमीनी हवाई अड्डा रक्षा प्रणाली है जो किसी भी प्रक्षेप की ओर उच्च आवृत्ति वाले माइक्रोव को निर्देशित करता है, जिसे किसी विमान पर दागा जाता है। इसकी घोषणा रेथियन ने इसकी तरंगों की प्रभावशीलता को क्षेत्र परीक्षण में मिसाइल को हराने में अत्यधिक प्रभावी होने के लिए प्रदर्शित किया। इस सिस्टम में मिसाइल डिटेक्टिंग और ट्रैकिंग सब सिस्टम, एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम और एक स्कैनिंग एजे शामिल है। एमडीटी पैसिव इंफ्रारेड कैमरों का एक निश्चित ब्रांड है। कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिसाइल लॉन्च पॉइंट निर्धारित करता है। स्कैनिंग एरे माइक्रोव प्रोजेक्ट करता है जो स्वतः से हवा में मार करने वाले मिसाइल के मार्गदर्शन सिस्टम को बाधित करते हैं, जिससे यह विमान से विक्षेपित हो जाता है। 2022 में रिथॉन की वेबसाइट पर विजिलेंट इंगल का उल्लेख किया गया था। बोफोर्स एचपीएम ब्लैकआउट एक उच्च शक्ति वाला माइक्रोव हथियार है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कम दूरी पर विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक ऑफ द शेल्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट करने में सक्षम और कथित तौर पर
गैर घातक है। ELM 2080 ग्रीन पाइन रडार की प्रभावी विकिरण शक्ति इसे लक्ष्य मिसाइलों पर रडार ऊर्जा के स्पंदनों को केंद्रित करके एक निर्देशित ऊर्जा हथियार में रूपांतरण के लिए काल्पनिक उम्मीदवार बनाती है। ऊर्जा स्पाइक्स को एंटेना एवं सेंसर एपर्चर के माध्यम से मिसाइल को प्रवेश करने के लिए तैयार किया, जहां वे मार्गदर्शन प्रणालियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को खराब कर सकते हैं, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक घटकों को भी जला सकते हैं। लड़ाकू विमानों पर लगाए गए ESS रडार को मिसाइलों के खिलाफ निर्देशित ऊर्जा हथियार के रूप में सेलेक्ट किया गया। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी वायुसेना अधिकारी ने कहा कि वे सीमित एंटीना आकार, शक्ति और दृश्य क्षेत्र के कारण मिसाइलों पर हथियार प्रभाव पैदा करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं। संभावित रूप से घातक प्रभाव केवल 100 मीटर की सीमा के अंदर उत्पन्न होते हैं और 1 किलोमीटर के क्रम की दूरी पर विघटनकारी प्रभाव होते हैं। इसके अलावा मौजूदा मिसाइलों पर सस्ते प्रतिवाद लागू किए जा सकते हैं। एक हथियार जिसे अक्सर ड्रोन रोधी राइफल या ड्रोन रोधी बंदूक के रूप में वर्णित किया जाता है, एक बैटरी से चलने वाला विद्युत चुंबकीय प्लस हथियार है जिसे ऑपरेटर के कंधे पर रखा जाता है। एक राइफल की तरह एक उड़ते हुए लक्ष्य पर निशाना साधा जाता है, हाथ संचालित किया जाता है। हालांकि यह राइफल एक बंदूक नहीं है, लेकिन इसे ऐसा उपनाम दिया गया क्योंकि इसे व्यक्तिगत राइफल की तरह ही संभाला जाता है। यह उपकरण हवाई ड्रोन को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किए जाने वाले नेविगेशन और ट्रांसमिशन चैनलों को दबाने के लिए अलग अलग विद्युत चुंबकीय स्पंदनों का उत्सर्जन करता है, जिससे ड्रोन का और उसके ऑपरेटर से समाप्त हो जाता है। फिर नियंत्रण के बाद ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। रूस और यूक्रेन दोनों ही 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान इन उपकरणों का उपयोग करने की सूचना दे रहे हैं। यूक्रेनी सेना यूक्रेनी के VSG-6 का उपयोग की सूचना दे रही है, जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है और यह लगातार 30 मिनट तक काम करने में सक्षम है। निर्माता का कहना है कि यह हथियार रिमोट कंट्रोल 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का वीडियो का प्रसारण और GPS और ग्लोनास सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल को बाधित कर सकता है। यूक्रेन के रूसी एल्ड्रॉन 3 ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन राइफल का भी इस्तेमाल है। आतंकवाद के संबंध में ड्रोन से उत्पन्न खतरे का कारण कई पुलिस बलों ने अपने उपकरणों के हिस्से के रूप में ड्रोन विरोधी बंदूकें रखी। उदाहरण के लिए 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की पुलिसिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड पुलिस सेवा ने 3 किलोमीटर की प्रभावी रेंज वाली ड्रोन विरोधी बंदूकें रखी थी। म्यांमार में पुलिस को VIP की रक्षा के लिए ड्रोन विरोधी बंदूकों से लैस किया गया था। काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर माइक्रो एडवांस्ड मिसाइल प्रोजेक्ट एक संयुक्त अवधारणा प्रौद्योगिकी प्रदर्शित है, जिसका नेतृत्व किटलैंड एयरफोर्स और बेस में एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी डायरेक्टरेट द्वारा किया जाता है। जब तक हवाई लॉन्च किए गए निर्देशित ऊर्जा हथियार को विकसित किया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अक्षम एवं नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। UK के द्वारा विकसित इस प्रणाली में मई 2024 में अनावरण किया गया था और अपने लक्ष्यों को इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नष्ट करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जिससे वो निष्क्रिय हो जाता है। यह ड्रोन झुंड सहित कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और कथित तौर पर प्रति शॉट से भी कम खर्च होता है। इससे पारंपरिक मिसाइल आधारित वायु रक्षा प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प बन जाता है। लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का एक उदाहरण है ड्रैगन फायर है, जिसे वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम द्वारा विकसित किया गया। कहा जा रहा है कथित तौर पर 50 किलोवाट वर्ग में है और वर्तमान में वर्गीकृत सीमा पर लाइफ लाइन डिवीजन के भीतर किसी भी लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसका परीक्षण ड्रोन और मोर्टार राउंड के खिलाफ किया गया और उम्मीद है कि 2027 से इसे जहाजों, विमान और जमीनी वाहनों से लैस किया जाएगा। कर्ण बीम हथियार आवेशी तथा तटस्थ कणों का उपयोग कर सकते हैं और वे या ये तो वायुमंडलीय एवं बहिर्वायुमंडलीय हो सकते हैं। बीम हथियार के रूप में कर्ण बीम सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यवहारिक हथियार अभी तक प्रदर्शित नहीं किए। कुछ प्रकार के कर्ण बीम का लाभ यह है कि वायुमंडल में स्वकेंद्रित होते हैं। कर्ण बीम हथियारों में ब्लूमिंग की एक समस्या है। ऊर्जा को अन्यथा लक्ष्य पर केंद्रित होती है, फैल जाती है और किरण कम प्रभावित है। तापीय ब्लूमिंग अवशित और उदासीन कण किरणों द्वारा में होती है और तब होती है जब कण तापीय कंपन के प्रभाव एक दूसरे से टकराते हैं या हवा के अणुओं से टकराते हैं। विद्युत विस्फोटन केवल आवेशित कण किरणों में होता है क्योंकि ये समान आवेश वाले आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लाज्मा हथियार प्लाज्मा की एक किरण वोल्ट एवं धारा छोड़ते हैं, जो पदार्थ की एक उत्तेजित अवस्था है जिसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन और नाभिक होते हैं और आयनित होते हैं। पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं पिच होने पर अन्य कण होते हैं। मिराउडर ने शिवा स्टार परियोजना
उच्च ऊर्जा हथियारों और अन्य उपकरणों के परीक्षण के लिए साधन प्राप्त करना है, जिसके लिए संक्षिप्त और अत्यंत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। का उपयोग प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत पर प्लाज्मा के ड्रॉट को त्वरित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त रूसी संघ विभिन्न प्लाज्मा हथियार विकसित करने का दावा करता है। लॉन्ग रेंज स्टैटिक डिवाइस एक ध्वनि हॉलिंग डिवाइस है जिसे जेनेसिस पूर्व में लॉर्ड कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया, ताकि सामान्य लाउड स्पीकर की तुलना में लंबी दूरी पर या उच्च मात्रा में संदेश और चेतावनी टोन भेजा जा सके। और एक गैर घातक निर्देशित ध्वनिक ऊर्जा हथियार के रूप में लॉर्ड का सिस्टम उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में लंबी दूरी के लिए संचार के लिए किया जाता है। और गैर घातक गैर प्रक्षेप भीड़ नियंत्रण के साधन के रूप में इनका उपयोग जहाज़ों पर एंटी पायरेसी उपाय के रूप में किया जाता है। निर्माता के विनिर्देशन के अनुसार सिस्टम का वजन 15 से 320 पाउंड होता है और ये 2.5 kHz से 60 बीम में ध्वनि उत्सर्जित कर सकता है। आकार में छोटे पोर्टेबल हैंडल्ड इकाइयों से लेकर बड़े मॉडल तक होते हैं, जिन्हें किसी व्यक्ति की छाती पर बांधा जा सकता है, जिसे माउंट की आवश्यकता होती है। LRD द्वारा उत्पादित ध्वनि किरण की शक्ति वाहनों और इमारतों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है, जबकि उच्च स्तर की निष्ठा बनाए रखती है ताकि कुछ स्थितियों में मौखिक संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके। तो ये थी डायरेक्ट एनर्जी वेपन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।